So now we will start exercise 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, आपको एक सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या सिचुएशन दी हुई है? रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 साल बड़ी है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 360। और आज से 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी और उसकी मदर की जो एज होगी, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा? 360। ठीक है, आज रोहन की कुछ परसेंटेज है, उसकी मदर की कुछ परसेंटेज है। रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। अब आज से 3 साल बाद उनकी जो एज होगी, उस एज का मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आता है? 360। तो आपको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे? मैंने माना कि रोहन की परसेंटेज, रोहन्स परसेंटेज इज इक्वल्स टू x इयर्स। यदि रोहन की परसेंटेज x इयर्स है तो उसकी मदर की परसेंटेज कितनी होगी बताओ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, मतलब 26 साल बड़ी है। तो यदि रोहन की परसेंटेज x है तो उसकी मदर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी? x + 26 इयर्स। ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 360। आज से 3 साल बाद रोहन की जो एज होगी और उसकी मदर की जो एज होगी, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा? 360। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आज से 3 साल बाद की उनकी दोनों की एजेस निकाल लेते हैं। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी होगी? तो रोहन की आज की प्रेजेंट एज है x, तो रोहन की 3 साल बाद की एज कितनी होगी? क्या रोहन की 3 साल बाद की एज 3x होगी क्या? कई बार हम ये गलती कर देते हैं। आप इसको ऐसे मत सोचो, वेरिएबल लेकर के मत सोचो। मान लो कि आपकी आज एज है 20 इयर्स फॉर एग्जांपल, तो आज से 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? तो आपकी एज में हम 3 प्लस कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे। यदि मैं 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 × 20 तो 60 आ जाएगा। क्या से 3 साल बाद आप 60 इयर्स के होंगे? नहीं। बट यदि हम 20 में +3 करेंगे तो कितना आएगा? 23। मतलब कि जब आज से 3 साल बाद की आपको एज निकालनी है तो आप उसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे, वहां पर आप उस एज में 3 को प्लस कर दोगे। ठीक है, तो रोहन की 3 इयर्स बाद की एज कितनी हो जाएगी? x + 3 इयर्स। और उसकी मदर की एज कितनी होगी 3 इयर्स के बाद में? तो उसकी परसेंटेज, मदर की परसेंटेज x + 26, तो वो भी 3 साल से बड़ी हो जाएगी, तो उसमें भी हमने 3 प्लस कर दिया। तो कितना आएगा? x + 29 इयर्स। ओके, अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि 3 साल बाद दोनों की जो एजेस है उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। मतलब कि इस सिचुएशन से इक्वेशन क्या बन जाएगी? x + 3 * x + 29 = 360। इस पूरी इक्वेशन को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, फिर 3 × x करने पर 3x आएगा, एंड 3 × 29 करने पर कितना आएगा? 3 9 = 27, बचा 2, 3 2 = 6 + 2 8 = 360। सारी टर्म्स को LHS में ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? x² + 32x। जब 360 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 87 - 360 = 0। 360 में से 87 को माइनस कर लो, तो 360 में से 87 को माइनस करने पर कितना आएगा? 360 में से 60 माइनस किया 300, 20 और माइनस किया 280, तो 273 आएगा, है ना? 273 = 0। तो इस सिचुएशन को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके।